यूक्रेन में रूसी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, जहां पर यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी शहर यहां पर एंड्रो में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि रूसी आर्मी यहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यहां के मेयर के मुताबिक चारों तरफ गोलीबारी हो रही है। रूस की सेना ने अगर इस पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया तो पूरे यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन की 1/4 बिजली का जो प्रोडक्शन है वो इसी पावर प्लांट से होता है। इसलिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले रूस ने कल दिन भर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन युद्ध में तबाही की एक एक तस्वीर रूह कपा देने वाली है। रूस की एयर स्ट्राइक का यह मंजर चेरनीव शहर का है, जहां रूसी आर्मी ने धमाका किया तो पूरा शहर कांप उठा। चेरनीव पर अटैक में 22 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो गई, इमारतें धराशायी हो गई। अब चारों तरफ मलबे का अंबार है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक चेरनीव में कोई मिलिट्री सेंटर नहीं है। रूसी सेना ने यहां रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। धुआं धुआं आसमान, फिजाओं में युद्ध की सायरन का शोर। ये यूक्रेन के एनरहोडर शहर का मंजर है, जहां रूस के हमले के बाद चारों तरफ तबाही पसरी है। रूस ने दिन दहाड़े कीव शहर के बीचों बीच आसमान से गोले बरसाए तो 10,000 स्क्वायर मीटर में बनी ये इमारत फायरबॉल में तब्दील हो गई। हमले के डर से यहाँ रहने वाले लोग पहले ही निकल गए थे। ऐसे में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन बिल्डिंग तबाह हो गई। बाद में यूक्रेनी फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूक्रेन में कीव से खार्किव तक शहर शहर रूस के टारगेट पर है। ये कीव के करीब बोल्शेविका की तस्वीर है, जहां रह रहकर धमाकों की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। रूसी आर्मी चुन चुनकर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर अटैक कर रही है। कीव के करीब गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 मीरिया को बर्बाद कर दिया। अब उस हमले की तस्वीर सामने आई है। हमले के वक्त एयरपोर्ट पर धमाकों का शोर था, आग थी और धुआं ही धुआं था। तबाही की ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां रूसी रॉकेट और मिसाइल नॉन स्टॉप कहर बरपा रहे हैं। नतीजा ये है कि हर तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि बीते 9 दिन से जारी युद्ध में उसने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके जवानों ने काउंटर अटैक में रूसी हथियारों को तबाह कर दिया है। ये तस्वीर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें रूस की आर्टिलरी को बर्बाद करने का दावा किया गया है। युद्ध में हर रोज सैनिकों से लेकर आम इंसान तक मारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जिन्हें मौत छू कर निकल जा रही है। जंग के बीच मलबों से जिंदगी की तलाश की ये तस्वीर कीव से आई है, जहां इस छोटे से बच्चे की जिंदगी मौत पर भारी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मिशन ऑपरेशन गंगा का संघर्ष लगातार जारी है। फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए रूस का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स ने रूस से उसी देश के बने इल्यूशन 76 जैसे भारी भरकम विमान की तैनाती कर दी है, ताकि मदद मिल सके। इसी विमान के जरिए जंग के मैदान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी होगी। और इस बार इंडियन एयरफोर्स फंसे हुए भारतीयों को अमेरिका की C-17 ग्लोबस्टर से वापस नहीं ला पाएगा। तो आपको ये भी बता दें, देखिए किस तरीके से मदद यहाँ पर अलग अलग देश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर ये है कि रूस से उसी देश के बने इल्यूशन 76 विमान, भारत विमान की तैनाती कर दी गई है, ताकि इसी विमान के जरिए जंग के मैदान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो सके। तो जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में इस महायुद्ध के बीच, उन्हें वापस सुरक्षित वतन वापस भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश यूक्रेन भी बड़े दावे कर रहे हैं, रूस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं।
और आज रूस यूक्रेन युद्ध के 9वां दिन है, लेकिन 8वें दिन एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। दावा ये कि 6 घंटे युद्ध रुका रहा ताकि भारतीय निकल जाएं, ताकि उन्हें एक सेफ जोन मिल सके, एक अच्छा रास्ता, सुरक्षित रास्ता मिल सके जहां से भारतीय निकल चुके हैं। कीव में युद्ध के 8वें दिन मिसाइलें बरस रही थी। कीव से लेकर खारकीव तक रूस तबाही लाने वाले अटैक कर रहा था। हवाई हमलों का सायरन कीव में सुबह से बज रहा था। 7वें दिन भी युद्ध का यही खौफनाक मंजर था। और खबर है कि इन 2 दिनों में 6 से 8 घंटे ऐसे भी रहे जब यूक्रेन में शांति छा गई। हवाई हमले रुक गए, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण थम गया और ये सब कुछ हुआ भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। आप कहेंगे ये कैसे संभव हुआ, तो इसके लिए आपको एक अहम ट्वीट दिखाते हैं जिसमें एक बड़ा दावा किया गया। ये ट्वीट किया जाने माने रक्षा विशेषज्ञ अभिजीत अय्यर मित्रा ने, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत के कहने पर 6 से 8 घंटे के लिए युद्ध रोका गया। ये युद्ध वहां से भारतीयों को निकालने के लिए रोका गया। भारत ने वो कर दिया जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन नहीं कर पाए। अब समझना यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या रूस ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन पर जारी हमले 6 से 8 घंटे तक के लिए रोक दिए? तो इस पर ना ही रूस की सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, ना ही भारत सरकार ने इस पर कोई बयान जारी किया। लेकिन हमने इन सवालों का जवाब जानने के लिए रणनीतिक मामलों के बड़े जानकार नितिन गोखले से बात की, तो उन्होंने अपने सूत्रों से मिली जानकारी पर माना कि हाँ, ऐसा हुआ था और खार्किव में रूस के अटैक से ठीक पहले हुआ था। Kharkiv is the town that the Russians have a major objective, a military objective, and they want to take control of the town, which will mean there will be intense fighting there. So therefore, when Indians realize that it's going to be bombed or it's going to be attacked, Indian government requested for window, safe window during the constant negotiations. And the Russians apparently agreed for a 6-hour window, saying that we will allow the Indians to leave. Either they come on foot, they come through train or other means of transportation. आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बीते एक हफ्ते में 2 बार फोन पर बात कर चुके हैं। इस बातचीत का मुख्य एजेंडा ही यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का था। आपको यह भी ध्यान होगा कि हाल ही में यूक्रेन में भारतीय राजदूत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि खार्किव में रहने वाले भारतीय हर हाल में शहर छोड़ दें, कैसे भी छोड़ें, बस से निकले, ट्रेन से निकले, बस खार्किव से चले जाएं। ये सारी बातें इसी 6 घंटे के राहत विंडो के तहत थी, जिस पर रूस ने भारतीयों को निकालने के लिए अपनी मिसाइल और तोपें शांत कर दी थी। An all-out assault was planned by the Russians. Already their paratroopers had landed at 3 or 4 different places around Kharkiv or outskirts of Kharkiv. That would be the second option the Indians were told that they could escape to, because they would be relatively safe in those zones controlled by the Russian paratroopers. That was all information that I had yesterday. यानी कुल मिलाकर जो बात अभिजीत अय्यर ने कही है और जो बात नितिन गोखले कह रहे हैं, वो 100% सच होती दिख रही है। भारत रूस की दोस्ती यहाँ भी काम आई है और ये भी सही मालूम पड़ता है कि भारत ने अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जो सफल कूटनीतिक दांव चला है, वैसा करिश्मा रूस के संदर्भ में अमेरिका या यूरोपियन यूनियन अब तक नहीं कर पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। शायद रूस ने भी नहीं सोचा होगा कि जहां जंग इतनी लंबी खींच जाएगी। यूक्रेन की ओर से लगातार पलटवार हो रहा है, डटकर सामना कर रही है यूक्रेन की सेना, लेकिन युद्ध के तांडव के बीच मौत महज एक आंकड़ा बनकर रह गया है। देखिए रिपोर्ट। तारीख बदली लेकिन यूक्रेन की तकदीर नहीं बदली। 8वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की मिसाइल और बम बरसते रहे। खार्किव, खेरसॉन के बाद अब कीव पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो चुकी है।
गुरुवार को कीव शहर पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए। कीव में साउथ स्टेशन को रूस ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया। मिसाइल के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग की लपटों के साथ तेज रोशनी फैल गई। यूक्रेन के सांसद की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में कीव पर एक और मिसाइल हमले की बात कही गई। रूस यूक्रेन युद्ध की चपेट में एक बांग्लादेशी शिप भी आ गया। यूक्रेन की मीडिया ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ओल्विया पोर्ट पर एक बांग्लादेशी शिप खड़ा था जिस पर रूस की मिसाइल गिरी। इस हमले में एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत का भी दावा है। मारा गया शख्स शिप का क्रू मेंबर था। 8वें दिन भी कीव में लगातार खतरे का सायरन सुनाई देता रहा। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार लगातार भारतीयों की सुरक्षित वापसी करा रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। साथ ही 6,400 से ज्यादा की वतन वापसी हो चुकी है। The total number of Indians who have left Ukraine since our advisories were issued, we estimate is now near 18,000. During the last 24 hours, 15 flights landed in India. As you see, I think it was 3, 6 and then 9. So 15 flights in one day, bringing back more than 3,000 Indians. So with this, it takes the total number of flights under Operation Ganga to 30, if I remember correctly. And I think that so we have brought back around 6,400 Indian citizens. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की वापसी हो जाएगी। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। वहीं एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पुतिन के बीच बातचीत हुई। 1.5 घंटे तक चली बातचीत में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन बातचीत में देरी ना करे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के विसैन्यकरण और तटस्थ बने रहने की शर्त भी रखी। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने धमकी दी कि अगर यूक्रेन बातचीत में देरी करेगा तो कार्रवाई और तेज होगी। फिलहाल हालात को देखकर लगता है कि अभी आने वाले कुछ और दिन ये युद्ध यूं ही जारी रहेगा। हालांकि पुतिन की फौज युद्ध को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने और यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने हमले तेज करती जा रही है। अब उसका मकसद किसी भी तरह कीव पर कब्जा करना है। यूक्रेन से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।